Now we will discuss some questions of verbal ability. Okay. So here are the direction for question number first to third. Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. Okay. So you have given a sentence and the sentence is for the long-term strength of the economy. The limit of corporate stock buybacks is a potential solution. And you have four options A, B, C, D, and you have to identify that part, okay, or you have to comment that part or that option which have an error, okay, that part which has an error, okay, not have, has an error, because we have to comment only one option, okay, out of these options. चलिए कमेंट करिए किसमें आपको एरर लग रहा है. For the long-term strength of the economy, the limit of corporate stock buybacks is a potential solution. 60 seconds होंगे हर क्वेश्चन के लिए, okay? और time it starts now, okay? So 60 seconds में comment your answers. फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ आपका क्या है, नाउन है. लॉन्ग टर्म आपका क्या है, एडजेक्टिव है. ठीक है, द आर्टिकल क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर रहा है, और ये क्या आपका फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. ओके. ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी आपका नाउन है, द आर्टिकल क्या इकोनॉमी को डिटरमाइन कर रहा है, और ये ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. ओके. द इकोनॉमी, यहाँ से एक क्लॉज स्टार्ट हो रहा है. लिमिट आपका नाउन है, द आर्टिकल क्या है, इसके लिए डिटरमिनर है. कॉरपोरेट स्टॉक बाई बैक्स, ठीक है, ये आपका नाउन है, प्लूरल है. ओके. कॉरपोरेट स्टॉक आपका क्या एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं. और ये जो आपका कॉरपोरेट स्टॉक बाई बैक्स है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट जो है आपका द लिमिट है. द लिमिट अगर आपका सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, सिंगुलर. एज अ पोटेंशियल सोल्यूशन, ये आपका नाउन है, पोटेंशियल एज एन एडजेक्टिव, एंड ए आर्टिकल यूज हो रहा है टू डिटरमाइन सोल्यूशन नाउन. ओके. चलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें. बट द थिंग इज यहाँ पे जो आपका द लिमिट है, लिमिट ऑफ नहीं होता, लिमिट टू समथिंग होता है. ठीक है, तो आपका एक ईडियम होता है लिमिट टू, ओके, जिसका मतलब है लिमिट टू. लिमिट टू का मतलब होता है टू एंश्योर समथिंग. सभी लोग आंसर कर रहे हैं यार, आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं. रिमेन्स रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, रिमेन्स रेस्ट्रिक्टेड टू सम स्पेसिफिक, टू सम स्पेसिफिक थिंग. ओके. सो लिमिट टू होता है इन प्लेस ऑफ लिमिट ऑफ. क्लियर है. तो ऑफ प्रपोजिशन यहाँ का इट शुड बी टू. एंड दिस वन इज इन विच पार्ट, सी पार्ट. ओके. सो सी वाला आपका इसका आंसर होगा. सी वाले पार्ट में आपका ग्रामेटिकल एरर था. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए. वी आर विटनेसिंग द वर्स्ट लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन डिकेड्स. प्लीज कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एंड डू लाइक द सेशन ऑल्सो एंड कॉमेंट ऑल्सो. फटाफट से कॉमेंट करो. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें सभी लोग. We are witnessing the worst level of income inequality in decades. Okay, so we आपका सब्जेक्ट है. Okay, R आपका क्या है, वर्ब है. अकॉर्डिंग टू वी बिल्कुल करेक्ट है. विटनेसिंग आपका क्या, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है. ओके. लेवल नाउन है. वर्स आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और द आर्टिकल क्या कर रहा है, लेवल को डिटरमाइन कर रहा है. और ये जो आपका द वर्स्ट लेवल है, ये आपका आर विटनेसिंग का क्या ऑब्जेक्ट है. किसका वर्स्ट लेवल, ठीक है, इनइक्वालिटी आपका नाउन है, इनकम आपका एडजेक्टिव है. ठीक है, इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. डिकेड्स आपका नाउन है, प्लूरल है, और ये इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. ओके. तो यहाँ पे जो आपका इन डिकेड्स कह रहे, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई एक ही लेवल आया होगा या फिर दो ही लेवल आए होंगे. ओके.
तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द लेवल्स, ठीक है, जितने भी लेवल आए होंगे उसमें से एक उस लेवल को हम विटनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपका लेवल आए होंगे इन डिकेट्स हम कह रहे हैं, तो एक नहीं बहुत सारे होंगे, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करो, तो इट शुड बी वर्स्ट। क्या हो जाएगा? वर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्लेस करना है आपको वर्स्ट को किससे? आपके वर्स्ट से, ओके। वर्स्ट आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, मतलब आपका कंपेयर हो रहा है किसी के साथ, ठीक है, जो आपका बैड है इन रिलेशनशिप टू समथिंग एल्स, ठीक है। जो वर्स्ट है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री है, वो डिस्क्राइब करता है दैट इज समथिंग एज इट कैन बी, ओके। सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, इट शुड बी द वर्स्ट लेवल ऑफ। So B will be the correct answer. Now we will discuss question number 3. Even Joseph tried his best. He could not clear all the examination papers in one attempt. 60 seconds से कोई आपको ग्रामेटिकल एरर लग रहा है इसमें तो मार्क योर सॉरी कमेंट योर आंसर्स, फटाफट से कमेंट करो। कमेंट योर आंसर्स। कोई ग्रामेटिकल एरर लग रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में तो प्लीज़ कमेंट करिए। ABCD 4 ऑप्शन हैं, 4 options are there and you have to comment that option in which you find some grammatical error. सो इवन जोसेफ ट्राइड। जोसेफ आपका क्या है? नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन, और ये आपका सिंगुलर है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ने यूज़ कर रखा है। बेस्ट आपका नाउन है, हिज आपका डिटर्मिनर है। हिज बेस्ट क्या आपका ट्राइड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, इस क्लॉज का जो सब्जेक्ट वो आपका ही है, ओके। गुड आपका क्या मॉडल वर्ब है, और क्लियर आपका क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। नॉट क्या कर रहा है? इस वर्ब को नेगेट कर रहा है, ओके। इस वर्ब को क्या कर रहा है? नेगेट कर रहा है। एग्जामिनेशन आपका क्या नाउन है, द आर्टिकल इसको डिटरमाइन कर रहा है। ऑल आपका क्या एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन आपका क्या है? नाउन नहीं है, ये नाउन तो है बट ये यूज हो रहा है पेपर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ओके। और ये जो ऑल है ना, एग्जामिनेशन के लिए नहीं आ रहा, पेपर्स के लिए आ रहा है। वही द आर्टिकल भी किसके लिए? पेपर्स के लिए आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑल है तो नाउन पूरा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है पेपर्स के लिए आ रहा होगा। एग्जामिनेशन है तो नाउन बट यूज हो रहा है यहाँ एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। अटेम्प्ट आपका नाउन है, वन आपका क्या डिटर्मिनर है, और वन अटेम्प्ट क्या इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा आपका? बताओ भाई। तो यहाँ पे इवन यूज नहीं होगा, ठीक है। इवन आपका एडवर्ब है बट वी आर एडिंग 2 क्लॉजेस। अगर 2 क्लॉजेस को हम ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका कंजक्शन होना चाहिए, तो इवन मत लिखो, इवन की जगह लिखो ऑल दो, या फिर आपका इवन दो, क्लियर है। तो ऑल दो आपका कंजक्शन होता है तो वो लिखो, ऑल दो लिखो या फिर इवन दो लिखो, ठीक है। इवन दो या फिर आपका ऑल दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कंजक्शन चाहिए बिकॉज वी वांट टू कनेक्ट 2 क्लॉजेस। फर्स्ट वन इज जोसेफ ट्राइड हिज बेस्ट, सेकंड वन इज ही कुड नॉट क्लियर ऑल द एग्जामिनेशन पेपर्स इन वन अटेम्प्ट, ओके। सो एरर वाज इन दिस पार्ट, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी विल मूव टू डायरेक्शन 4 to 6. In the following question, out of 4 alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word. टच स्टोन है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। 60 सेकेंड से कमेंट योर आंसर्स। चलिए भाई कमेंट करिए फटाफट से, एंड डू लाइक द सेशन ऑल्सो। जो नया है सेशन में, सेशन को लाइक करेगा एंड कमेंट करेगा।
सॉरी, टच स्टोन। ओके, सो व्हाट इट मीन्स, टच स्टोन का मतलब क्या होता है आपका, ठीक है। टच स्टोन का मतलब क्या होता है, एक स्टैंडर्ड या फिर वी कैन से क्राइटेरियन, a standard by which something is judged, okay, something is judged or recognized, ओके, दैट इज टच स्टोन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आपका सिनोनिम हो जाएगा दैट इज बेंचमार्क। बेंचमार्क का भी आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। बेंचमार्क क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड प्रॉब्लम, और वी कैन से टेस्ट that serves as a basis, मतलब एक प्रॉब्लम का इवेल्युएशन का बेसिस, अ बेसिस फॉर इवेल्युएशन, अ बेसिस फॉर इवेल्युएशन, ठीक है। और वी कैन से कंपैरिजन आल्सो। नेक्स्ट आपका अपटाइट। अपटाइट का क्या हो जाएगा, अपटाइट मतलब आपका बीइंग टेंस, नर्वस, ठीक है, और अनईजी। कमेंट करें आंसर, बीइंग टेंस, और वी कैन से नर्वस, और वी कैन से अनईजी, ओके। जस्टिफिकेशन की हम बात करते तो ये तो कॉमन वर्ड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होल्ड की हम बात करेंगे तो इसका मतलब है प्लेस ऑफ सिक्योरिटी और सर्वाइवल, चलिए, ओके। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका स्क्रॉन्च। स्क्रॉन्च का क्या हो जाएगा, 'सिनोनिम बताना है आपको, 60 सेकेंड्स है। सो स्क्रॉन्च का मतलब क्या हो जाएगा, सिक्सटी सेकेंड्स है, कॉमेंट योर आंसर्स। सो स्क्रॉन्च मतलब हो जाएगा आपका टू गेट एज नीडेड बाय, टू गेट एज नीडेड बाय, ओके। एक मिनट, क्या हो गया भाई, टू गेट एज नीडेड बाय, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आपका सिनोनिम हो जाएगा दैट इज आपका रेस्ट, ठीक है। रेस्ट मतलब हो जाएगा आपका टू गेन विद डिफिकल्टी बाय, सेम, ओके। डिफिकल्टी के साथ कुछ आपका प्राप्त करना, और वी कैन से एज इफ बाय फोर्स, एज इफ बाय वायलेंस, एज इफ बाय डिटरमाइंड लेबर, ओके। तो दैट इज रेस्ट, ठीक है। गिव इन, ओवरलुक एंड इरिटेट, ये तो कॉमन वर्ड्स हैं, मीनिंग भी सभी को पता होगा। ये दोनों डिफरेंट थे, तो ए आपका सिनोनिम हो जाएगा, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बिलिया गैरेट, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, कमेंट करो भाई।
बेलियरगर्ड का क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? तो बेलियरगर्ड मतलब होता है आपका, क्या होता है इसका मतलब, सफरिंग और बीइंग सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट ट्रबल, ओके वी कैन से, ठीक है, और वी कैन से हरासमेंट आल्सो, ठीक है। तो सफरिंग हम कह सकते हैं, सफरिंग याद रखो बस, इतना ध्यान रख लो, ठीक है। तो इसका जो आपका सिनोनिम हो जाएगा दैट इज डी ट्रबल्ड, मैंने बताया भी था ट्रबल, लास्ट में मैंने बोला भी, ठीक है। ओके, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है आपका इमोशनली एक्साइटेड। बेलियरगर्ड, बेलियरगर्ड मतलब सफरिंग, इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो, सॉरी इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रबल्ड, ठीक है। इंटॉक्सिकेटेड मतलब आपका इमोशनली एक्साइटेड और वी कैन से इलिटेड, ओके। और कौन कौन से वर्ड्स हैं आपके? काफ़ी वर्ड्स हो सकते हैं, ओके, यू कैन कमेंट दोज वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू दीज वर्ड्स, ठीक है। जैसे बेलीगर्ड हो गया आपका, ट्रबल्ड हो गया, इंटॉक्सिकेटेड हो गया, रिलैक्स्ड और टायर्ड, ये तो इजी वर्ड्स हैं, ठीक है। बट जो आपके टफ वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम जितना बोलोगे उतना प्रैक्टिस होती रहेगा, ओके। 7 to 9 in the following questions out of 4 alternative choose the one which best expresses the opposite meaning of the given word. फॉबिश, फॉबिश का आपको क्या करना है, अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी एंटो बताना है इनका। ओके, सो फॉबिश का मतलब होता है टू मेक स्मूथ और वी कैन से ग्लॉसी। ओके, इसके सिनोनिम, सॉरी एंटो बताना है ना इसमें, तो हाँ अपोजिट मीनिंग बताना है, ओके। तो इसका हो जाएगा डी, रफ एंड, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सा वर्ड है, तो जब मैंने इतना बता दिया तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सबड्यू का मतलब हो जाता है टू अचीव अ विक्ट्री ओवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओके। क्लियर है? फ्लोरिश, फ्लोरिश मतलब होता है टू ग्रो विग्रसली। चलिए, और आपका क्या बच गया? ओवर बियर, रफन जो हो जाएगा ये इसका एंट हो जाएगा, सो डी ही आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आपका टिदर, टिदर का बताना जरा, कमेंट करो इसका अपोजिट। टिदर का बताओ फटाफट से। सो टिदर मतलब, टिदर और टिदरिंग आपने सुना होगा, ठीक है। टिदर मतलब होता है आपका टू अटैच, क्या होता है? टू अटैच विद समवन और समथिंग। ये होता है भाई टिदर का मतलब, ओके, टू अटैच समवन और समथिंग, ठीक है। क्लियर है? चलो, बाय वी कैन से बाय मीन्स ऑफ अ लाइन और वी कैन से कॉर्ड, ओके। चलो, तो इसका जो आपका अपोजिट हो जाएगा दैट विल बी सी, अनबाइंड, ओके। अनबाइंड मतलब हो जाएगा आपका अलग करना, ओके। अनबाइंड मतलब हो जाएगा आपका अलग करना। इवेक्ट, इविक्ट मतलब हो जाएगा आपका टू फोर्स
eviction हम नहीं कहते, कहीं गेम्स में भी होता है, ठीक है, टू फोर्स someone to leave a place, someone to leave a place, that is eviction. ओके, आउस्ट मतलब होता है टू ड्राइव और वी कैन से फोर्स आउट, टू ड्राइव और फोर्स आउट. चलिए, सो ये हो जाएगा आपका टेदर. वॉक नहीं होगा, टेदरिंग मतलब आपका अटैच करना किसी को, किसी व्यक्ति को, किसी चीज को किसी चीज से. क्लियर है? वी कैन से विद द हेल्प ऑफ अ लाइन और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड. आउट मतलब होता है टू ड्राइव और वी कैन से फोर्स आउट. एविक्शन आपने सुना होगा, ठीक है, एविक्शन राउंड जब हम कहते हैं, ठीक है, मतलब टू फोर्स समवन टू लीव अ प्लेस. ओके, दैट इज एविक्ट. ओके, अनबाइंड आपका इसका एंटर हो जाएगा. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट वन, रैटलिंग. रैटल करना, रैटलिंग. रैटलिंग मतलब आपका मूविंग, वी कैन से प्रोसीडिंग, ठीक है, और वी कैन से एक्टिंग विद अ ग्रेट स्पीड. मूविंग, प्रोसीडिंग, और वी कैन से एक्टिंग विद अ ग्रेट स्पीड. भाई सब आंसर क्यों नहीं कर रहे यार? चलिए, सो इसका एंटो बताना था हमें, तो इसका एंटो हो जाएगा स्लो. सिंपल है. रैटलिंग मतलब मूविंग, प्रोसीडिंग, एक्टिंग विद अ ग्रेट स्पीड हम कह रहे हैं, तो जो इसका एंटो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? स्लो, धीमे. ओके, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 to 11. आई थिंक इट शुड बी 10 to 11 होना चाहिए इसका. चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम और फ्रेज गिवन इन बोर्ड. अ सी चेंज, ये आपका ईडियम और फ्रेज है और इसका मीनिंग आपको बताना. चलिए, प्लीज आंसर इट. अ सी चेंज. सी चेंज का मतलब क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड से कमेंट योर आंसर्स. चलिए, a sea change means a substantial change. एक आपका चेंज, कैसा? सब्सटेंशियल चेंज. इन पर्सपेक्टिव, इन पर्सपेक्टिव, स्पेशली वन, ऐसा चेंज, स्पेशली वन which affects, a group or we can say a society, group or a society in large, बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, और वी कैन से वो इश्यू होना चाहिए ऑन अ पर्टिकुलर इश्यू. इन लार्ज नहीं होगा, एट लार्ज करो इसे, प्रपोजिशन एट यूज करो, ठीक है. तो एट लार्ज ऑन अ पर्टिकुलर इशू, ठीक है. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी. इट शुड बी आ रेडिकल चेंज. सी चेंज मतलब आ रेडिकल चेंज, ठीक है. ऐसा सब्सटेंशियल चेंज जो आपका क्या हो, आपका अफेक्ट करे एक ग्रुप और एक सोसाइटी को बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने में, और वो भी आपका क्या है, एक पर्टिकुलर इश्यू. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. इट शुड बी अ रेडिकल चेंज. क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे सभी लोग. सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज. अ मैन ऑफ मैनी पार्ट्स. फटाफट कमेंट करो. अ मैन ऑफ मैनी पार्ट्स. बहुत सिंपल है. अ मैन ऑफ मैनी पार्ट्स, एक आदमी बहुत सारे हिस्सों का. 60 सेकेंड से. ओके, सो अ मैन ऑफ मैनी पार्ट्स, इट मीन्स अ पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज, ठीक है.
डिफरेंट एबिलिटी मतलब डिफरेंट एबिलिटी उस सेंस में नहीं, ठीक है, मैनी डिफरेंट एरियाज में अलग अलग एबिलिटी, ठीक है। अ मैन विद, मैं लिख देता हूँ उसको, अ मैन विद ग्रेट एबिलिटी, a man with great ability, we can say, in many different areas. चलिए, सो क्या हो जाएगा इसका, ए विल बी द करेक्ट आंसर, अ मैन ऑफ सुपीरियर एबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, out of four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect or direct speech. Comment your answers for question number 12. She said to her servant, how silly and careless you are. ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन है, आपको आंसर करना है इसका डायरेक्ट नरेशन में क्या होगा। 60 सेकेंड्स है सभी के पास, सॉरी फॉर दिस। प्लीज कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 12. She said to her servant, how silly and careless you are. Okay. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सेड टू हर सर्वेंट, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो सी एक्सप्लेन एक्सक्लेम लिखा आएगा, सभी में है। ओके, इसमें नहीं है तो डी गलत हो गया। ओके, हाउ शी एक्सप्लेन विद अबोरेंस, ओके, अबोरेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। शी एक्सप्लेन्ड दैट, शी एक्सक्लेम्ड दैट हर सर्वेंट इज सिली एंड केयरलेस। ओके, इज नहीं आएगा क्योंकि आर है तो वॉज आएगा, तो ये तो गलत हो गया। ये हो सकता है आपका, और आपका ये भी हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे दैट ही हमने लिख दिया, ठीक है, ये तो गलत हो गया। अगर हर सर्वेंट है तो वो हमें मेंशन करना होगा। ओके, तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शी एक्सप्लेन दैट हर, शी एक्सक्लेम्ड दैट हर सर्वेंट वॉज वेरी सिली एंड केयरलेस, ठीक है। यहाँ पे ये सही हो सकता था लेकिन ही लिख दिया, सर्वेंट आना चाहिए था, ये गलत हो गया। ओके, तो आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द अबव स्टेटमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 12 का सी वाला जो है वो करेक्ट आपका इनडायरेक्ट नरेशन है। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ किंडल। किंडल आपका अमेजोन किंडल भी है। ओके, 13 का आंसर करो। किंडल मतलब आपका क्या होगा, किंडल मतलब क्या होता है आपका, किंडल मतलब क्या होगा भाई, आंसर करो उसका। सिनोनिम आपको बताना, मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड, पर्यायवाची जिसे हम कहते हैं। किंडल मतलब होता है सेट समथिंग ऑन फायर। ये होता है किंडल का मतलब, ठीक है। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा सी, इग्नाइट। इग्नाइट मतलब होता है कैच फायर, और वी कैन सी कॉज टू कैच फायर। ओके, ये होता है इग्नाइट का मतलब। किक, नॉक और गैजेट कॉमन वर्ड्स हैं, इनको बताने का कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत कॉमन वर्ड्स है, सभी को इनका मीनिंग पता होगा। 14, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ स्क्वेल। स्क्वेल का आपको एंटोनिम बताना है। क्या हो जाएगा, स्क्वेल का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वेल मतलब होता है अ लॉन्ग और हाई पिच्ड क्राई। ओके, ठीक है, तो ये होता है आपका स्क्वेल का मतलब।
अब इसका जो आपका एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब होता है आपका फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस, और वी कैन से काम। फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस और वी कैन से काम। ठीक है, चलिए बाकी आपका स्ट्राइक, स्ट्राइक एंड याप, ये क्या आपके सिनोनिम्स हैं? स्ट्राइक और याप आपके क्या है? आपके सिनोनिम्स हैं स्क्वेल का। ओके, बाकी आपका जो ट्रैंक्विल है वो आपका क्या अपोजिट हो गया, और अपोजिट ही हमें बताना है यहाँ पे। क्लियर है? हमें क्या करना है भाई? अपोजिट ही बताना है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, स्क्रीच भी आपका इसका सिनोनिम हो गया है, स्क्रीच। ओके, स्ट्राइक और याप। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके सिनोनिम हो गया, और ट्रैंक्विल क्या हो गया आपका? एंटो हो गया। ओके, सो 14 हमने डिस्कस कर लिया। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। रीअरेंजमेंट करना है आपको PQRS का। ओके, P आपका है इन इंडिया रिमेन शॉकिंगली हाई डिस्पाइट स्टनिंग इन द लास्ट डिकेड, द इम्प्रेसिव रिडक्शन इन एग्रीगेट लेवल्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। चलिए आंसर करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15, 1515। क्या हो जाएगा? सो स्टंटिंग इन द क्यू से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो ये आपका बी गलत हो गया, डी भी आपका रॉन्ग हो गया। अगर क्यू से हम स्टार्ट नहीं कर सकते तो बी और डी से स्टार्ट करने का कोई मतलब ही नहीं। आर से देखते द इम्प्रेसिव रिडक्शन इन वट एग्रीगेट लेवल्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया रिमेन शॉकिंगली हाई डिस्पाइट वट स्टंटिंग इन द लास्ट डिकेड। नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, डिस्पाइट स्टंटिंग इन द लास्ट डिकेड नहीं हो सकता, तो ये आपका सीक्वेंस आपका रॉन्ग हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। इट शुड बी आपका एग्रीगेट लेवल्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया रिमेन शॉकिंगली हाई डिस्पाइट स्टंटिंग इन द लास्ट डिकेड। नहीं, डिस्पाइट द इम्प्रेसिव रिडक्शन इन स्टंटिंग इन द लास्ट डिकेड। ओके, सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा SPRQ। एक एक आपका सेंटेंस, एक एक वर्ड्स बिल्कुल करेक्ट है इन अ रीअरेंजमेंट। ओके, सो SPRQ हो जाएगा, बाकी ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओके, सो A विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस 15 क्वेश्चन। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट